Hello friends, today I deliver a lecture on the topic of concept of farming system। तो concept of farming system जो है क्या है, इसके पहले हम लोग जो है फार्मिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में जाने थे। इसके क्या क्या स्कोप है, इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम यानी कि जो खेती के प्रणाली है, जो खेती की प्रणाली है, वो जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिद्धांत है या क्या संकल्पना है, जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हम किस हिसाब से जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। तो इन फार्मिंग सिस्टम द फार्म इज व्यूड इन ए होलिस्टिक मैनर। फार्मिंग सिस्टम में हम जो है फार्म को पूरा क्या है एक यूनिट मानेंगे या यूनिट या फिर होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मैनर मतलब ये होता है कि इसको समग्र रूप से हम देखेंगे कि ये जो फार्म है, फार्म पे ही हमें सभी इंटरप्राइजेज को जो है फॉलो करना है, इंटरप्राइजेज को यहीं पे उसके सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, यहाँ पे करना है। तो होलिस्टिक मैनर होता है यानी कि पूरी तरह हम जो है फार्म को एक इस नज़रिए से देखते हैं कि वो वहाँ पे जो है हम सभी इंटरप्राइजेज को वहाँ पे अपनाएंगे। इसके आगे जो है फार्मिंग इंटरप्राइजेज इंक्लूड क्रॉप्स, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, पिगरी एंड ट्री क्रॉप्स। तो फार्मिंग सिस्टम में जितने भी फार्म के इंटरप्राइजेज हैं उन सभी को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, डेयरी हो गई यानी कि लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री मुर्गी पालन हो गया, फिशरीज यानी कि मछली पालन हो गया, सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन हो गया, पिगरी एंड ट्री क्रॉप्स यानी कि फॉरेस्ट्री के जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सभी हम जो है इंक्लूड करके शामिल करके चलते हैं। तो इन सभी का जो है कॉम्बिनेशन का रूप रहता है हमारे जो है फार्मिंग सिस्टम में, जो कि फार्म पे हम जो अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइजेज विथ क्रॉपिंग व्हेन केयरफुली चूजन प्लान एंड एक्सिक्यूटेड। यानी कि जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उन सभी को क्रॉपिंग या क्रॉप प्रोडक्शन के साथ हम जो है शामिल करते हैं और जो एक या एक से अधिक जो है इंटरप्राइजेज को शामिल करते हैं, उनका हम योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं। इसके बाद जो है प्लान करते हैं, फिर उसको चूज करते हैं। पहला क्या है चूजन, तो सबसे पहले हम चूज करते हैं यानी कि चुनते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे एक या एक से अधिक जो है कृषि से जुड़े या फार्मिंग से जुड़े, खेती से जुड़े इंटरप्राइजेज को लाएंगे। इसके बाद जब हम चूज कर लेते हैं तो फिर उसका प्लानिंग करेंगे कि इसको हमें कैसे करना है, एक्सिक्यूटेड यानी कि उसका हम योजना बनाएंगे। इसके बाद कैसे करना है इन सभी पे हम देखते हैं। बाद में फिर क्या है इसके आगे देखिए, गिव्स ग्रेटर डिवाइडेंस देन ए सिंगल इंटरप्राइजेज। यानी कि हम एक या एक से अधिक इंटरप्राइजेज को ले रहे हैं तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि जितना हमें एक इंटरप्राइजेज से आउटपुट मिल रहा है या यील्ड मिल रहा है या इनकम मिल रहा है, वो जो है दो या दो से अधिक हम चूज कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फार्म एज एन यूनिट इज टू बी कंसिडर्ड एंड प्लान फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज टू बी कंबाइंड विथ क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटी such that the end products and wastage of one enterprises are utilized effectively as inputs in other enterprises। यानी कि जब हम उसको चूज कर लेंगे एक या एक से दो इंटरप्राइजेज को, तो पहला तो ये हुआ कि हमें जो है पहले इंटरप्राइजेज से जितना मिल रहा है उससे हम जब दो या तीन इंटरप्राइजेज को चूज करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। पहला हमारा एम से ये होना चाहिए कि ज़्यादा यील्ड हमें मिलनी चाहिए या इनकम मिलना चाहिए। साथ ही उन सभी इंटरप्राइजेस का एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है। वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे पर निर्भर रहें, एक दूसरे के साथ मिल के जो है हम आगे जो है फार्मिंग सिस्टम अपना सकें। साथ ही क्या होना चाहिए कि उसका जो इंड प्रोडक्ट है, किसी एक इंटरप्राइजेज का जो इंड प्रोडक्ट है या उसका वेस्ट मटेरियल है, वो किसी दूसरे इंटरप्राइजेज में जो है यूज हो सके एज ए इनपुट की तरह हम उसको यूज कर सकें, साथ में दूसरे का हम तीसरे में यूज कर सकें। इस तरह से जो है एक साइकिल होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि
जिससे क्या होगा कि हमारा वेस्ट मटेरियल जो है दूसरे के काम आएगा, दूसरे का तीसरे के काम आएगा, चौथे का पहले में काम आएगा। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो इनपुट का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और आउटपुट हमें जो है मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है फार्मिंग सिस्टम का। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझेंगे, उदाहरण के रूप में, तो क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टेज ऑफ डेयरिंग लाइक डंग, यूरिन, रिफ्यूजी etc. are used in preparation of compost FIM which serve as an input in crop production। यानी कि डेयरी से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, चाहे वो डंग हो यानी कि गोबर हो, या यूरिन काऊ यूरिन हो, या फिर रिफ्यूजेज यानी कि वेस्ट मटेरियल हो, इन सभी को हम जो है यूज कर सकते हैं एज ए FIM और कंपोस्ट। तो क्या करते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं कंपोस्ट या FIM को बनाने में, प्रिपरेशन में, और जब कंपोस्ट और FIM तैयार हो जाएगा तो उसको हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में हम एक तरह से इनपुट के रूप में हम कंपोस्ट और FIM को दे सकते हैं। इसके बाद लाइकवाइज द स्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स मेज, राइस, सोरगम इज यूज्ड एज ए फॉडर फॉर डेयरी कैटल। अब डेयरी का जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है क्रॉप प्रोडक्शन में आ रहा है, एज ए FIM के रूप में मिल रहा है। अब जब क्रॉप प्रोडक्शन का जो वेस्ट मटेरियल है या एक्स्ट्रा है प्लांट के जो अवशेष हैं, मेज, राइस, सोरगम, इन सब के जो प्लांट के अवशेष रहेंगे, वो क्या होगा, उसको हम जो है कैटल को फीड करने के लिए, यानी कि कैटल को, बछड़े को खाने के लिए हम जो है डेयरी यूनिट में हम एज ए चारे के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, फर्दर इन सेरिकल्चर द लीव्स ऑफ मलबेरी क्रॉप एज ए फीडिंग मटेरियल फॉर सिल्कवर्म, ग्रेन फ्रॉम मेज क्रॉप आर यूज्ड एज ए फीड इन पोल्ट्री। इसी तरह जो है सेरिकल्चर में क्या है कि अगर हम मलबेरी का क्रॉप्स यानी कि शहतूत का पौधा उगा रहे हैं फॉरेस्ट्री के रूप में, तो क्या होगा कि यह जो इसकी जो पत्तियां होती हैं, यह सेरिकल्चर के जो वर्म होते हैं, सिल्क वर्म, सेरिकल्चर में रेशम कीट के जो सिल्क वर्म होते हैं, उनको जो है एक तरह से क्या होगा, फीडिंग मटेरियल हुआ, खाने का एक तरह से पदार्थ हुआ, साधन हुआ। इसके बाद जो है अगर मेज की ग्रेन की बात करें तो मक्का का जो भी अनाज है, ग्रेन्स हैं, वो जो है पोल्ट्री के रूप में हम पोल्ट्री में, मुर्गी पालन में जो हम चारे के रूप में दे सकते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फार्मिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। साथ ही इस तरह क्या होगा कि सभी रिसोर्सेज का या किसी एक इंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज का यूटिलाइज होगा दूसरे इंटरप्राइजेज में, जिससे क्या होगा कि हमें बाहर के मार्केट से जो है कोई भी केमिकली चीज़ें, अगर हमें न्यूट्रिएंट देना है या फर्टिलाइजर देना है, तो क्या होगा कि हम कंपोस्ट और FIM से दे सकते हैं। तो एक तरह से ये रिसोर्स साइकिल यूटिलाइजेशन है। ठीक ना, तो रिसोर्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, और इस साइकिल को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया फार्मिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम के बाद हम कंपोनेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो अभी का वीडियो जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। इसके बाद जो है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।